या इसे ग्रामर के इस चीज के बारे में इल्म ना हो, नहीं, इसने 100% गारंटी के साथ कहा है, अश्योरिटी के साथ में, कि यहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक हुई है, यानी कि कातिब वही ने गलत अरबी लिखी। लेकिन ये शख्स के पास इतना इल्म है कि ये 100% कह रहा है कि नहीं, उन्होंने गलती करी, मुझे पता है कि ये चीज एकदम सही है। कुछ ही वक्त में आप ये देखोगे कि इसके इस बकवास के ऊपर आपको कई वीडियोस बनते मिलेंगे कि देखो आपके कुरान में माज़अल्लाह तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ये अल्लाह की किताब कैसे होती है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हालांकि एक पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, ये बोलने वाला शख्स है वही बकवास इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अरब के खाने हमसे आए डिफरेंट, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास डिफरेंट, फिर सारी चीजें जो डिफरेंट हो तो भी इंसान किसी को इसलिए फॉलो कर लेता है कि भाई वो बहुत बड़ा स्कॉलर है। क्या ख्याल है? जापानियों को हम फॉलो कर लेते हैं, उनकी स्पीचेस सुन लेते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, भाई समझ रहे हैं, ये कोई पीएचडी स्कॉलर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है, भाई ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। जी, इनका नाम है यूट्यूबर मसूद। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने मुफ्ती क्यों नहीं कहा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी देने वाला हूँ। अब ये यूट्यूबर क्यों है? क्योंकि इनका काम है सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना, ना कि दीन और इस्लाम की सही मालूमात दूसरों तक पहुंचाना। अब दरअसल हुआ क्या है, इस यूट्यूबर मौलाना ने मेरे आका, सहाबा, कुरान मजीद और अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। एग्जैक्टली, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि आपने वीडियो में देखा अभी, इसने एग्जाम्पल ये दिया कि भाई हम लोगों को किस लिए फॉलो करते हैं, या तो हमारा खाना सेम हो, या तो हमारे कपड़े सेम हो, या तो हमारा कल्चर सेम हो, या तो वो आदमी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। इसने एग्जाम्पल ये दिया कि भाई जापान के प्रोफेसर होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, मैंने सुनते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी क्वालिटी माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा माज़अल्लाह मेरे प्यारे आका में नहीं थी, लेकिन फिर भी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इसने यही कहा कि इसके हिसाब से मेरे आका माज़अल्लाह ना तो समझदार थे माज़अल्लाह, ना उनके खाने पीने, उनकी ज़बानें, उनकी क्वालिटी इनमें से कुछ भी नहीं थी माज़अल्लाह, फिर भी हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। ये इसने किसके लिए कहा? रहमतुल लिल आलमीन, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इसने इतने हल्के अल्फाज का इस्तेमाल कर कर ऐसी वाहियात मिसाल दी मेरे प्यारे आका के लिए। इसीलिए मैंने इसे यूट्यूबर मसूद कहा, ना कि मुफ्ती, क्योंकि मुफ्ती कहलाने के लायक नहीं है। इसके अलावा इसने इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एक मिसाल दी है, दूसरी इसने मिसाल दी है, वो उसने ये कहा है, मा तखुत्तुहु बियमीनिक, कुरान कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। इसने एक कुरान की आयत पेश करी जिसमें इसने ये कहा कि मेरे आका ने अपने हाथ से कुरान का एक अल्फाज तक नहीं लिखा। हालांकि उस आयत के अंदर कुरान का जिक्र है ही नहीं। इसकी जहालत की इंतहा ये है कि इसने जो मिसाल दी उसमें कुरान का जिक्र ही नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा इसने अपनी छोटी सी अकल का इस्तेमाल करके ये कहा कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे आका उम्मी थे और मेरे आका पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। इस पे पूरी उम्मत का इजमा है। अरे कौन सी उम्मत के इजमा की बात कर रहे हो तुम? जो अल्फाज उम्मी इस्तेमाल किया गया है उसके दो मायने हैं। उलमा ने इसको क्लियरली एग्जाम्पल में बताया है कि जो उम्मी का एक मायने है वो अनपढ़ में है, वो मेरे आका के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो उसका दूसरा मायने है कि मेरे आका को किसी ने नहीं सिखाया, उन्हें सिर्फ अल्लाह ने सिखाया, वो मायना इसमें लिया जाएगा, जिसके हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे आका माज़अल्लाह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। एक पूरा डिटेल वीडियो मैंने इस चीज़ के ऊपर बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हो कि क्यों ये अल्फाज का ये मतलब मेरे आका के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी कि इसने इसी 2 मिनट के वीडियो में 2 बड़ी गुस्ताखी कर दी। अब इसके अलावा अभी जो ये बात कहेगा ना, ये सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा कि किस तरीके से इसने कुरान मजीद की शान में बेअदबी करी है। वो देखिए, जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने सुना इसने क्या कहा कि जब मेरे आका के ऊपर वही नाजिल होती तो वो सहाबाओं को ढूंढते कि कोई तो आके इस वही को लिख लो,
माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन कितना मजबूर बताया माज़ अल्लाह इसने मेरे आका को इस चीज़ को लेकर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद इसकी हिम्मत देखिए, इसने क्या कहा कि जब वो कातिब वही कुरान की वही को लिखते हैं उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती। अब क्योंकि माज़ अल्लाह मेरे आका को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें ये पता नहीं चलता था कि कातिब वही ने उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। ये बोलना तो दूर की बात है, किसी मुसलमान के दिल में क्या ये ख्याल भी आ सकता है, क्या मेरे आका को ये पता ना हो कि जो आयात मुबारका जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास लेकर आए हैं, जो अल्लाह की तरफ से आई है, और जो एक कातिब वही एक सहाबी लिख रहे हैं, अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे, क्या मेरे आका को पता नहीं चलता? किस तरीके की मुनाफिकत है इसके दिल के अंदर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो मेरे प्यारे आका हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है, जो मेरे आका रहमत लिल आलमीन है, जो पूरी कायनात के लिए रहमत है, जिन्हें हर चीज़ का इल्म मेरे अल्लाह ने अता कर दिया, उनके लिए ये इतने हल्के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। वो सब तो छोड़िए, उनके लिए इसके दिल में ये ख्यालात मौजूद है कि उन्हें माज़अल्लाह पता नहीं चला कुरान मजीद के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रही है। कितनी बड़ी तौहीन की इसने अल्लाह की किताब की, सहाबा की, मेरे प्यारे आका की। कोई आम मुसलमान के दिल में ख्याल आने से पहले उसका दिल कांप जाता है कि ये वो क्या कह रहा है, लेकिन बड़े आसानी से इतनी बड़ी बकवास लोगों के सामने कर दी। किस तरीके की बकवास है ये, किस तरीके की गुस्ताखी इसने की है। अब वो सब तो छोड़िए, इसने इस चीज को प्रूफ किस तरीके से किया, पहले आप वो देखिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मिसाल के तौर पर बहुत सारी मिसालें इसकी कुरान में। सूरह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ में क्या आता है? कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फ़अम बिन्नासिया। अल्लाह कहते हैं अगर ये कुफर से बाज नहीं आए, हम इनको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे क़यामत के दिन। तो यहां है लनस्फ़अन। जितने भी उलमा यहां बैठे हुए हैं इनको पता है लनस्फ़अन ये लाम ताकीद है और आखिर में नून ताकीद है। ये अलिफ के साथ लिखना ग्रामर के लिहाज से गलत, क्योंकि तनवीन नाउन पे आती है, सेंटेंस पे या फेल पे तनवीन कभी भी नहीं आती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन यहां पर क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा ना लनस्फ़अन, जिब्रील आई आयत लेके आपने इसको प्रोनाउन किया अपनी जबान से लनस्फ़अन। तो कातिब ने, क्योंकि अन में आवाज नून की आ रही है, तो कातिब ने उस वक्त लिख दिया नून के बजाय अलिफ डाल दिया, जो तनवीन की अलामत है। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? मिस्टेक। आप कभी भी अरबी में सेंटेंस पे तनवीन नहीं डालोगे, लेकिन यहां लनस्फ़अन पे दो जबर डले हुए होंगे, अलिफ लिखा हुआ होगा। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। ये ग्रामर के लिहाज से 100% क्या है? बोलो गलत। कातिब वही ने लिखा, नबी लिखना पढ़ना नहीं जानते। यानी कि अभी आपने इसका बकवास सुनी, आपने ये कह रहा है ये ग्रामर के लिहाज से 100% मिस्टेक है, 100% गलती है इसके अंदर। यानी कि 0.1% का भी ये चांस नहीं है कि हो सकता है इस जाहिल मुतलक इंसान को ग्रामर के बारे में कम नॉलेज होगी, कि हो सकता है कि भाई इससे कुछ गलती हुई हो ग्रामर पढ़ने में, या इससे ग्रामर के इस चीज के बारे में इल्म ना हो। नहीं, इसने 100% गारंटी के साथ कहा है, अश्योरिटी के साथ में, कि यहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक हुई है। इसके हिसाब से नहीं, मुझे 100% नॉलेज है। यानी कि कातिब वही ने गलत अरबी लिखी। यानी कि वो सहाबी रसूल जो पैदा अरब में हुए, जिन्होंने बचपन से लेकर अपने विसाल तक सिर्फ अरबी में बात करी, जिन्हें उस वक्त के सारे उसूल पता थे, उन्होंने गलती करी। लेकिन ये शख्स के पास इतना इल्म है कि ये 100% कह रहा है कि नहीं, उन्होंने गलती करी, मुझे पता है कि ये चीज़ एकदम सही है। ये कितनी बड़ी जहालत की इस शख्स ने इसके अंदर ये कहने में कि ये 100% गलत है। पूरा उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये कायदा है लिखने का, जहाँ पर ये अल्फाज नहीं लिखा जाता, उसके बदले से इस तरीके से पढ़ा जाता है। आप देख रहे हो इसकी जहालत की इंतहा, कि इसने अपनी अक्ल को तरजीह दी कातिब वही के लिखने के ऊपर। इसने अपनी अक्ल को, अपने ग्रामर को, अपने इल्म को इतना बड़ा कर दिया कि माज़अल्लाह इसने कातिब वही के ऊपर सवाल कर दिया। इसने मेरे आका के बताने के ऊपर सवाल कर दिया। इसने अल्लाह के कुरान भेजने के ऊपर सवाल कर दिया। ये इसकी अक्ल की इंतहा है। ये इसने कहा है इस चीज़ के अंदर, आपने देखा ही होगा। अब चलिए इसको ये और किस तरीके से बैकअप कर रहे हैं वो देखिए। भाई अल्लाह ने ये इसलिए होने दिया, बता दिया
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو سنا آپ لوگوں نے اس نے اپنی اس جہالت کو کس طریقے سے کور اپ کیا. اس نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی قرآن کے اندر اس غلطی کو ویسے ہی رہنے دیا. اس قرآن میں جو گرامیٹیکل مسٹیک تھی اسی کو انہوں نے 1400 سال سے حفاظت کری. ایک عام مسلمان بھی ہوگا نا, اسے بھی یہ پتا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی جہالت کی بات کر رہا ہے. اب دراصل پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے. لگ بھگ 1400 سالوں سے جو دوسرے مذہب تھے نا, جو جوز تھے, جو کرسچنز تھے, جو نان مسلمز تھے, وہ بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ کس طریقے سے قرآن مجید کے اندر کوئی غلطی نکالی جائے. ان کے بڑے بڑے پروفیسرز, ان کے بڑے بڑے ریسرچرز, ان کے بڑے بڑے ہسٹورینز اس پوری شدت میں لگے تھے کہ کوئی غلطی ہم اس کتاب کے اندر نکال دیں, لیکن وہ ناکام ہو گئے. لیکن یہ یوٹیوبر مولانا کو اس کے اندر گرامیٹیکل مسٹیک مل گئی. اب پتہ ہے کیا ہوگا, اس جہالت کی وجہ سے ان لوگوں کو بولنے کا موقع ملے گا. کچھ ہی وقت میں آپ یہ دیکھو گے کہ اس بکواس کے اوپر آپ کو کئی ویڈیوز بنتے ملیں گے کہ دیکھو آپ کے قرآن میں معاذ اللہ تو گرامیٹیکل مسٹیک ہے, جب اس میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے تو یہ اللہ کی کتاب کیسے ہوتی ہے, معاذ اللہ رب العالمین. حالانکہ ایک پورا ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے کہ گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے, یہ بولنے والا شخص ہے وہی بکواس انسان. سب کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس جہالت کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہزاروں لوگ ابھی یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جو یوٹیوبر مسعود ہے اس نے کچھ غلطی نہیں کری, اس نے قرآن کی شان میں گستاخی نہیں کی. حالانکہ آپ نے کلیئرلی دیکھ لیا اس کے الفاظ کتنے ہلکے تھے, اس نے کیسے کیسے واہیات طریقے کے ایگزامپلز دیے, اور میرے آقا کو اس نے معاذ اللہ کس طریقے سے ان کے علم پہ سوال کیا, کس طریقے سے اس نے کاتب وحی پہ سوال کیا, کس طریقے سے اس نے 100% قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ثابت کری, جبکہ وہ مسٹیک نہیں ہے, پورا کا پورا ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے اس کے پیچھے کہ وہ چیز وہاں پر کیوں ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ یوٹیوبر مسعود کو سپورٹ کر رہے ہو نا, تو آپ سب کو اپنے ایمان کا ایک بار جائزہ لینا چاہیے. کیا آپ کے لیے قرآن مجید زیادہ امپورٹنٹ ہے, میرے آقا اور صحابہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیا یہ یوٹیوبر مولانا آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ یوزلی میں اپنے ویڈیوز میں آپ سے ریکویسٹ نہیں کرتا کوئی چیز کی, لیکن فی الحال میں ابھی آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں تک بھیجیے, تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ کس طریقے سے یہ شخص کھلے عام قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے, میرے آقا کی, صحابہ کی, اور سیدھا اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ اس شخص کی علمی حیثیت کیا ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.